निपट गए। अब उसके पीछे खड़े थे वो हिंदू, डोले, मेरा तन डोले, मेरा मन डोले। मेरा दिल खा गया करार रे। हमने क्या बारे, अब तेरे में करार डालने को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हिंदू खड़े थे, हाथ हिल रहे। एक बुड्ढे ने उनसे पूछा, भैया हिंदू कृपा सिंधु दीन बंधु, आप कृपा करके बताओ, आप प्रार्थना नहीं कर रहे? तो बोले किसकी? बोले किसकी से मतलब? बोले किसकी से मतलब किसकी? बोले ये सब कर रहे हैं। बोले ये सब कर रहे हैं, करने दो, ये सब अल्पसंख्यक है। बोले अल्पसंख्यक से मतलब? बोले अल्पसंख्यक से मतलब सब अल्पसंख्यक। बोले कैसे? बोले अब्दुल अहमद, एक अल्लाह, ये ईसाई, एक ईसा, ये जैन साहब 24 तीर्थंकर, ये बौद्ध, एक बुद्ध। कौन? 24, ये सरदार जी, 10 गुरु। 24 तीर्थंकर, 10 गुरु, एक एक अल्लाह वाले, एक एक बुद्ध वाले, ये सब लोग अल्पसंख्यक है। बोले हाँ। बोले मेरे तो 33 करोड़ हैं, बताइए अल्पसंख्यक हैं कि नहीं? हाँ। बोले ये बात तो तेरी सही है। तो बोले मेरी बात सही है तो ये बता, किस 33 करोड़ में से किसकी करूं? जिसकी नहीं करूं वही डुबो दे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि भैया डरे मत, तेरे धर्म में एक विधान है। बोले क्या? बोले विधान ये है कि जब ये ऐसा समय आ जाए तो सर्वप्रथम पूजन में भगवान गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए, इसलिए तू गणेश की आराधना कर। अरे बोले वारे बुड्ढे, तूने तो टेम पे याद दिला दिया। हिंदुस्तान का आदमी बहुत, गुरुजी आपका तो सबका पढ़ता ही होगा, पहले आपके तो शिष्यगण बड़े सभ्य हैं, श्रेष्ठ हैं और सब व्यवहार कुशल हैं और सारे के सारे मिलके अनुशासित हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक टांग की सेवा हम करेंगे, दूसरी टांग की तू करना, तो एक मुक्का मारता इधर से और तो मारता 2 उधर से हैं। तो ऐसी स्थितियों की बात होती। तो हम जीवन के इस क्षणों में जब आपसे खड़े होकर के बात कर रहे हैं, क्यों हाल? सत्य है, सत्य है, तो वो स्थिति, बोले जिसकी नहीं करूं वो डुबो दे। तो उन्होंने कहा गणेश जी की आराधना कर। बोले बारे बुड्ढे, तूने टाइम पे बात कराई। तो उसने एक क्षण में आंख मूची और आंख मीच करके बोला हम गंग गणपतिये नमः, हम गंग गणपतिये नमः, हम गंग गणपतिये नमः, हम गणानान्त्याम गणपतिं हम प्रियां प्रीतिं हम निर्पातिं हम गणपतिं। ओम। फिर ओम ओम करते करते उसके मन में एक प्रकार से खिलाफ उसके मन में विचार आया कि आज तो गणेश चतुर्थी है और अपन गणेश जी की आराधना कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी और गणेश जी की आराधना करते हैं। गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का जन्मदिन यानी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
अब भगवान श्री गणेश का हैप्पी बर्थडे, तो श्री गणेश जी कोई फालतू थोड़ी होंगे हैप्पी बर्थडे पे। उनसे मिलने के लिए देवी देवता आए होंगे, और देवी देवता आए होंगे तो खाली हाथ थोड़ी आए होंगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए होंगे। और वो गिफ्ट लेकर आए होंगे तो गणेश जी को गिफ्ट दे रहे होंगे। गिफ्ट ले रहे तो हम उनको से गिफ्ट लेने के देने की इस प्रक्रिया में हमने इतनी प्रार्थना करी, और ये प्रार्थना अनसुनी हो गई तो हम तो शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे इस गिफ्ट के लेन देन में क्या करते हो, क्या करना चाहिए? बड़ी देर तक प्रार्थना करी, फिर आखिरी में उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हिंदुस्तान का आदमी अपना काम पटाने के लिए बहुत काम कर लेता है। महाराज जी वो भगवान विष्णु के मंदिर में जाएगा तो आरती सुनाने लगेगा, ओम जय जगदीश हरे मैं जीऊं बाकी। गणेश जी के मंदिर में जाएगा और फिर इतना करके कि मैं जीऊं बाकी, और फिर कहेगा लक्ष्मी दे लक्ष्मी दे लक्ष्मी दे। भगवान को बुद्धू समझ रहा है, उनसे उनकी लुगाई मांगता है। ऐसे ही गणेश जी के मामले में करता है, रिद्धि दे सिद्धि दे। पड़ोसी पन्नालाल से पूछ के देख, आदमी कुछ तो भी दिए जाता है बत्ती है। अब इस तरीके से आदमी दिए जाता है तो उसने भी दी बत्ती। जब उसने देखा कि हम गणपति ने मंगणानाम गणपति निनांताम नितपति एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् गणपति। फिर ध्यान आया कि आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी के साथ ऐसा हो रहा है, तो इतनी ही कठिन भाषा में क्यों प्रयोग कर रहा है? सरलता पूर्वक उनकी आराधना कर। तो सरलता पूर्वक आराधना करने के लिए उसने अपना केंडा बदला, और केंडा बदल करके बोला कि गुड गॉड गणपति। बोले गुड गॉड गणपति, गणनायक सुन लेना प्रेयर हमारी जी। गुड गॉड गणपति गणनायक सुन लेना प्रेयर हमारी जी। है मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पे यूर सवारी जी। गुड गॉड गुड गॉड गणपति गणनायक सुन लेना प्रेयर हमारी जी। है मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पे यूर सवारी जी। यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड, यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड। हो पूजन फर्स्ट तुम्हारा है। यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड, हो पूजन फर्स्ट तुम्हारा है। रेनबो में नूर तुम्हारा है। यू आर ऑलवेज ग्रेट गॉड, हो पूजन फर्स्ट तुम्हारा है। रेनबो में नूर तुम्हारा है। पैराडाइज के ऑल गॉड्स, पैराडाइज के ऑल गॉड्स वर्शिप कर रहे तुम्हारा है। एलिफेंट माउथ वाले स्वामी। एलिफेंट माउथ वाले स्वामी, संकटहर नाम तुम्हारा है। ऑलवेज डांस करे रिद्धि सिद्धि, ऑलवेज डांस करे रिद्धि सिद्धि। आई गॉड्स यूर दरबारी जी। है मदर गौरजा फादर शिव ऑन रेड पर यूर सवारी जी, ऑन रेड पर यूर सवारी जी। प्रार्थना पूरी और गणेश कूदे। अब वो जार पहले ही डूब रहा था, अब ऊपर से गणेश जी कूदे, वो और घुस गया। अब वो भक्त उनके पीछे, बोले क्या यार गणेश जी डुबाने, हाँ इतनी जोर से कूदे, आधा घुसेड़ दिया तुमने इसको, आगे हाथ तुम्हारे ऐसे क्या मिला। अब गणेश जी क्या करे बेचारा, कूदे तो भजन तो लगे इसे, अब क्या आधा घुसे कि पूरा।
फिर गणेश जी कूद रहे, इधर कूद रहा उधर कूद रहा। बड़ी देर से लोगों ने क्या कि अरे यार तुम बचाने आए हो कि डुबाने आए हो? गणेश जी बोले बेटा आज ही फंसे हो। बोले फंसे हो? हमने तुम्हारी इतनी प्रार्थना की, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, सब तरीके से तुम्हें मनाया और तुम आए तो ये खेल कर रहे हो, कभी इधर कूदते हो, इधर कूदते, ये पहले डूब रहा है, कूदने में आधा और गुजर दिया, आखिर तुम्हारे इरादे क्या है? गणेश जी बोले बेटा आज ही फंसे हो। बोला अपराध क्या है हमारा आज? बोले अपराध हम गिनाएंगे तुम्हें। बोले हाँ गिनाना तो पड़ेगा। तो बोले याद करो, सुनो। हाँ बोले सुनाओ। बोले याद करो, अनंत चतुर्दशी की रात को जब तुम सब लोग मिलकर के मेरे को डुबाने ले जाते हो, तब कितना नाचते हो, गाते हो, बैंड बाजा बजाते हो, खुशियां मनाते हो। वो दिन तुम्हारा, आज का तो हमारा ही है। हो गए फिदा है या खुदा, इधर भी खुदा और उधर भी खुदा, आगे भी खुदा और पीछे भी खुदा, जिधर भी खुदा उधर खुद रिया है। क्या है ये आनंद है होली का? हाँ हाँ, कभी तुम तीर लगती हो, कभी तलवार लगती हो, कभी तुम फूल लगती हो, कभी अंगार लगती हो। तुम्हारे हुस्न के हलवे, तुम्हारे रूप के जलवे, शनिचर के ही दिन से तुम हमें इतवार लगती हो। ऐसा भी होता है। तुम्हारा प्यार है, हाँ, तुम्हारा प्यार जो चेहरे का नूर हो जाता। अच्छा, ये वाह ऐसी चीज है गुरुजी की न जाने किधर से निकल जाती है। अधिकतर ये ऊपर से ही निकलती है, कभी कभी बहुत ऊपर से निकल जाती है और लोगों के समझ में ही नहीं आती है कि क्या कह दिया। बारीक सी बात होती है, चली जाती है। अब ये बेचारी देखो कितनी दुखी है, बसंत आ गया। अब उसको कोई रुपए पैसे दे के जाएगा क्या? और खर्चा करवाएगा उल्टा। बसंत आ गया, अभी शीतला सप्तमी आ रही, घर में न जाने क्या क्या पकाना पड़ेगा, बसंत कहेगा। ये कवियते जो होते हैं बड़े भावुक और बड़े विचित्र होते हैं। अपन कविता की बात करें, फागुन का मौसम है, हंसी ठिठोली बहुत हो गई, करने के लिए बहुत सारी अशालीनताएं भी होती हैं जो हम बाज़ारों में बैठ कर के कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर गुरु जी के माध्यम से यहाँ पर बैठे हुए, हम मंदिर में बैठ कर के जब तपस्या करते हैं तब हमारा भाव कुछ और होता है। श्रद्धा और विश्वास की परिधि में आकर के जब हम खड़े होते हैं तो हमारे अंतर मन में कुछ और होता है। तब हमारे मन से आवाज़ निकलती है, एक भावना होती है कि मेरी आत्मा में श्री राम जी विराज जाए हैं। अगर मेरे अंतर मन में आ जाए, राम जी आ जाए, बैठ जाए, ऐसा लगे कि ये नर क्यों न नारायण से प्रेम करे। अरे नर तू क्यों न नारायण से प्रेम करे, माया का बाजार ये तो जीते जी का मेला है। करता है पाप काम आए नहीं माई बाप, काल का तमाचा तुझसे जाए नहीं झेला है। अरे अभिमानी जिंदगानी तेरी थोड़ी सी जैसे बरसात में पानी का रेला है। कर नमस्कार राम जी को और उनकी माया को, वो है तो अकेला
पर क्या क्या खेल खेला है, वो है तो अकेला, पर क्या क्या खेल खेला है। वो है तो अकेला, पर क्या क्या खेल खेला है। और हमारा देश में जो है, हमारा एक दोस्त था, वो बैठे बैठे अकेले ही खा गया केले। हाँ, बोले बैठा बैठा अकेला खा गया केला, खाता रहे। कविता कहाँ से पैदा हो जाती है और कैसे समाप्त हो जाती है गुरुजी? हमें करना क्या है और हम करते क्या हैं? आजकल कविता की पसंदगी और यथार्थ से हट जाते हैं। हम मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं तो हमारे अंतर मन में पैदा होता है कि कोई ऐसा भाव पैदा हो जो हमें उस परम पिता परमात्मा से जाकर के जोड़े, हमारी आत्मा के भाव को पवित्र करे, शुद्ध करे, विशुद्ध करे। ऐसा भाव पैदा होता है अंतर मन में। और जब भाव पैदा होता है तब लगता है कि संसार क्या है रे यार, चल पड़ा राह पर कारवां प्रेयसी, चल पड़ा राह पर कारवां प्रेयसी, आ गई मुस्कुराती उषा बन दुल्हन, और हौले हौले मुझे थपकियां सी लगा, कर गया जागने का इशारा पवन। हौले हौले मुझे थपकियां सी लगा, कर गया जागने का इशारा पवन। अब देखो जिंदगी क्या है, फूल के ओंठ पर मुस्कुरा ओस कण, फूल के ओंठ पर मुस्कुरा ओस कण, जिंदगी की कहानी सुनाने लगे, रात की बदनसीबी पे आंसू बहा, सिर झुकाए सितारे भी जाने लगे। हर मुसाफिर ने रुकना ही चाहा यहाँ, हर मुसाफिर ने रुकना ही चाहा यहाँ, वक्त आया तो बेमल से जाना पड़ा, रह गया बस हाट और बाजार पूरा पड़ा, चाह कर भी न वह रुक सका एक क्षण, चल पड़ा राह पर कारवां प्रेयसी, आ गई मुस्कुराती उषा बन दुल्हन, हौले हौले मुझे थपकियां सी लगा। वैराग्य बोलती है वितृष्णा, क्या संसार में रखा क्या है? आ गई नव किरण, मिट गई कालीमा, लालिमा छा गई, काफिला चल पड़ा, जिंदगी एक बताशे सी गलने लगी, धूल उड़ने लगी, भानु फिर हंस पड़ा, रात चांद का रूप एक रात में गल गया, मंद तारे हुए पूर्णिमा मिट गई, उड़ गए सारे अरमान बनकर धुआं, छोड़कर सेज को चल दिया था सजन, छोड़कर सेज को चल दिया जब सजन, चल पड़ा राह पर काफिला प्रेम, बिन बुलाए ही मेहमान घर आ गया। कविता क्या होती है, क्या संदेश देती है, क्या बताती है? हम मंदिर में बैठ कर के कौन से वैराग्य को और कौन सी भावना को पुष्ट करते हैं? हमारे को तो यही सिखाया गया है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम शयनम, भगवान शंकराचार्य का उद्घोष है? आ गई नवकिरण, मिट गई कालीमा, लालिमा छा गई, काफिला चल पड़ा, जिंदगी एक बताशे सी गलने लगी, धूल उड़ने लगी, भानु फिर हंस पड़ा, चांद का रूप एक रात में गल गया, मंद तारे हुए पूर्णिमा मिट गई, उड़ गए सारे अरमान बनकर धुआं, चढ़ कर सेज को चल दिया था सजन, चल पड़ा राह पर काफिला प्रेयसी, आ गई मुस्कुराती उषा। फिर क्या हुआ? फिर मुसाफिर को लेटा सजी सेज पर, उड़ गया हंस फिर ये सबर हो गई, फिर से सामा सजाकर सफर का नया, डोली काफे कांधे पे ले काफिला चल पड़ा, हंसा सा खिलखिलाकर हंसा तन से लिपटा कफन। फिर मुसाफिर को लेटा सजी सेज पर, आग को आग देकर जलाया गया, छिति जल पावक गगन समीरा। क्या कहता है शास्त्र?
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धम शरीरा। लेकिन हमारा विज्ञान जो है, हमारे पांचों तत्व किसी का ऋणी बन करके नहीं जाता, वो जिसका जिसको लौटा करके जाता है। कैसे, मैं बताता हूं। फिर मुसाफिर को लेटा सजी सेज पर, आग को आग देकर जलाया गया। आग को आग देकर जलाया गया। वायु ले खुद हिलौरे मिली वायु में, खाक को खाक में फिर मिलाया गया। जल में करके समर्पित बचे पुष्प को उसको लौटा दिया, दान जिससे मिला। और अनवरत बढ़ के मंजिल पे पहुंचा पथिक, देख उड़ता धुआं, हंस उठा था गगन, चल पड़ा राह पर कारवां प्रेयसी। आ गई मुस्कुराती उषा बंधुगन, आ गई। ये कविता आम मजमे में नहीं सुनाई जाती है। इस मंदिर में आचार्यों के समीप बैठ करके हम अच्छी बात कह सुन सकते हैं। लेकिन अब आपके आनंद की जो है, अब मैं ज़्यादा कुछ परीक्षा नहीं लूँगा। गुरु जी ने मुझसे कहा था कि वो एक कविता कौन सी, हाथी वाली, गणेश जी की, गुरु जी ने मुझसे कहा था कि आपने वो जरूर सुनाना। और मैं भी समझता हूँ कि लोग कार्य का शुभारंभ गणेश जी से करते हैं। अपन इस कार्यक्रम का समापन और अंत गणेश जी से करें। अंत नहीं करें, उसका समापन करें और अगले साल का फिर निमंत्रण उनको फंसा दें कि डुर्र। एक जहाज जैसा हिंदुस्तान क्या है? 6 धर्मों का डेरा है। 6 धर्म निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। इन 6 धर्मों को पालता है हिंदुस्तान। सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना, ये भावना है हमारे पास में। और हम अपने आप को हिंदू कहने में गौरव मानते हैं। अब यह एक बात मेरे को बता कि जब तू है, क्यों रे, जब तू है हिंदू तो बार बार कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, तो आजकल बगल वालों को थोड़े दिन में ऐसा लगेगा कि यार ये बार बार कहता है कि मैं हिंदू हूँ, ये है भी कि नहीं। जबरदस्ती शंका पैदा करता है। जब तू है तो है? बोले ये इंदौर है, अरे मालूम है हमको ये इंदौर है। वहां के कोई भी बड़े बड़े नेता बोले इंदौर है। अच्छा, तू हमको बता रहा है। आदमी अपनी स्थितियों को जीता है, अपनी भावनाओं को जीता है। मैं उसको देता हूँ। हिंदुस्तान का आदमी बहुत चालू, वो देवताओं तक को पटाने के लिए उसके पास मंत्र है। हिंदुस्तान की माता बहनें जब कृष्णाष्टमी को श्री कृष्ण का झूला वूला झूलाने लगती हैं तो इतनी मस्त हो जाती हैं कि वो कहते हैं, जो दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, गाना गाते गाते हैं हो जाती बेकाबू। हाय, ये मेरा ध्यान क्यों बटा देती है। अरे लोग कुछ ऐसा वैसा समझ लेंगे तो न जाने कैसा कैसा हो जाएगा, हैं? इसलिए ध्यान मत बटाओ। मैं क्या पढ़ रहा था, ये ध्यान बटाती है, तो चुप रहना। रहे दोनों खामोश और बात कर ली। इसमें क्या बात है, कर ली। रहे दोनों खामोश और बात कर ली,
निगाहों ने निगाहों से। समझ में आ गई? तो साहब उसमें बड़े बड़े महाराज जी बैठे, क्षमा करना आपने मुझे, बड़े बड़े पंडित आएंगे, मजमे लगाएंगे, बड़े पंडाल लगेंगे, 1 लाख आदमी बैठा। बोले सबका मालिक एक, साईं बाबा भी यही कह रहे हैं। इस्लाम के पूरा बोले एक अल्लाह, एक मालिक। बड़े बड़े कीर्तनकार कथाकार आएंगे, मजमा लगाएंगे, बोले सबका ईश्वर एक है। एक प्रसंग बसा, एक जहाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यात्रा कर रहे, वो फंस गया। सुबह लहरें उठने लगी, मस्तूल तक टकराने लगी, जहाज डगमगाने लगा। कप्तान जो है वो घबराने लगा। उसने लोगों से कहा, लोग भी घबराए। वो कप्तान के पास आए, बोले कप्तान क्या हो रहा है, ये जहाज अब डूबने वाला है। तो बोले हाँ तुमने ठीक पहचाना। तो बोले तू क्या कर रहा है? बोले ये मेरे बस के बाहर हो गया। बोले तेरे बस के बाहर हो गया तो ये किसके बस में गया? तो बोले ये उसके बस में गया। बोले इसको कौन बचाएगा? बोले वो। अब सबका मालिक एक। सबका मालिक एक। अब उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध, सबका वो अलग अलग। कौन बचाएगा? वो। अब जितने हो सबका वो अलग अलग, सबका मालिक एक। कौन बचाएगा? क्या करे? अरे सबसे पहले सरदार जी ने साहस बांधा और वो उछल करके उन्होंने नारा दिया, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी की फतह। और फिर प्रार्थना शुरू की कि रोशन जमीर पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर थे शाह गुरु। क्या प्रार्थना कर रहा सरदार? रोशन जमीर पीरों के पीर, फक्कड़ फकीर थे शाह गुरु। हर बार जबां से नारा दे श्री वाह गुरु, श्री वाह गुरु। श्री गुरु की महिमा का वर्णन कवि क्या कर सकता, कोई नहीं। करतार सत्य करतार को क्या अर्पण कर सकता, कोई नहीं। शंकर गणेश शारदा शेष दर्पण धर सकता, कोई नहीं। होवे न नेम हृदय में प्रेम, दर्शन कर सकता कोई नहीं। दर्शन सकता कोई नहीं। श्री गुरु का ध्यान, श्री गुरु का ध्यान, श्री गुरु का ध्यान रख ले सुजान, मत रहना लापरवाह गुरु। श्री गुरु का ध्यान रख ले सुजान, मत रहना लापरवाह गुरु। हर बार जबां से नारा दे श्री वाह गुरु, श्री वाह गुरु, श्री वाह गुरु। ठंडा पड़ गया सरदार। वाहे गुरु में उसके पीछे जैन साहब खड़े थे, बौद्ध वाला खड़ा था। तो वो बुद्ध वाले ने देखा कि जब ये सरदार निपट गया तो अपन भी ट्राई कर लो। तो उसने भी ट्राई करी, उसने भी आंख मींची और नाक मींच करके बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वो भी गच्छामि हो गया। है
वो भी को तो उसके पीछे क्रिश्चियन खड़ा था। उसने देखा आप क्या करो तो अपन भी ट्राई मारो। उसने भी ट्राई मारी। उसने आंखें मीची, आंख मीच करके बोला माय लॉर्ड। बोले ओ माय लॉर्ड सेव मी एंडल। हाँ माय लॉर्ड सेव मी एंडल। वो भी एंडल हो गया, कुछ नहीं हुआ। पीछे जैन साहब खड़े थे। लोगों ने कहा जैन साहब अरे चुप रहे। उसने भी आंख मीची और आंख मीच करके उन्होंने ओम नमो हरिहंताणम नमो शुद्धाणम नमो हरिनाम नमो वायुनाम नमो लोक संसारणम महामंत्र मुक्ति का प्रदाता ओम नमो हरिहंताणम जो गाता भव से तर जाता ओम नमो श्री सिद्धानम आचार्यों को शीश झुकाता ओम नमो आयरियाणम उपाध्यायों से दृष्टि पाता ओम नमो कल्याण तेरा कर्ण नमो लोए सब साहूनम ओम नमो हरिहंताणम। निपट गए जैन साहब। उनके पीछे खड़ा था अब्दुल अहमद लगा के तेमद। है अब्दुल अहमद लगा के तेमत खड़ा था। उन्होंने देखा कि ये तो सब निपट रहे, तो उसने भी मुसल्ला खींचा, पश्चिम की तरफ मुंह किया और नारा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह नाराए तदबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकदीर अल्लाह अकबर या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और हम्दुलिल्लाह करके नारा दिया। और फिर प्रार्थना करने लगा कि नुमाया है जन्नत में, राश में, कैबा में, नैयर में, जहल में, जोहरा में, मिर्रीख में, माहे मुनव्वर में, शजर में, शाख में, बुरगार में, द्वार में, बरगे चमन में, दस्त में, दोसार में, दीवार में, दर में, नुमाया गुल में गुल के रंग रू में, दुमाया गुल में गुल के रंग बू में, गुल के रू में है, तने खाकी में, जी में, जान में, जी में, जिगर में है, निगाह में, परदुमक में, तस्म में, तारे नजर में है, कहीं आतिश में है पिन्हा, कहीं पैदा शरर में है, 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 कहीं पैदा शरर में है। ये जो जैसा करता है वैसा भरता है। अपन क्या करें? वही करें जो राम जी की इच्छा हो। सुखद राजीव लोचन के चरण हैं। आधी रात से ज्यादा हो गई, आधा है चंद्रमा, रात आधी रह न जाए। हम तुमसे कुछ मांगते तो है ही नहीं। अरे बुरा लगे तो गाली दो, बुरा लगे तो गाली दो। और होली पे कोई गाली का बुरा मानता ही नहीं है? होली आप बुरा लगे गाली दो, अच्छा लगे ताली दो। इससे पता चलता है कि आपका ध्यान किधर है? और हम इस समापन की बेला में खड़े होकर के निवेदन करना चाहते हैं कि इस कवि सम्मेलन में हमने प्रयत्न किया है कि आप तक कोई संदेश पहुंचा पाएँ, देश के नाम संदेश पहुंचा जाए, साहित्य के नाम संदेश दे पाए, भाषा के नाम संदेश दे पाए। उर्दू की कवियत्री, हिंदी के कवि, मालवी के कवि हमारे बीच में मौजूद हैं। हमने 3 भाषाओं का सम्मिलित एक संयुक्त सरोवर तैयार किया है। इस संयुक्त सरोवर की परिधि में खड़े होकर के हम खड़े हैं, क्योंकि हमें अपने गुरुओं की परंपराओं का भी ध्यान रखना है। उस गुरु की परंपरा का ध्यान रखना है कि सूर्या के मुखमंडल पर यह कौन खिलाता है लाली।
उषा के मुखमंडल पर यह कौन खिलाता है लाली, ये किसकी मुस्कान की जिससे झलक रही डाली डाली, यह किसकी मुस्कान की जिससे चमक रही डाली डाली, ये अंबर में सांझ सकारे बजता किसका साज है, सरिता की लहरों से कौन लगाता क्या आवाज है। सरिता की लहरों से कौन लगाता क्या आवाज है, किसके अमिट इशारे पर चलता दुनिया में जन्म मरण, किसके अमिट इशारे पर चलता दुनिया में जन्म मरण, कौन समुंदर की सीपों में रखता है बहुमूल्य रतन, माता के मन की ममता में बसता है वो कौन है, माता के मन की ममता में बसता है वो कौन है, जो लगता है मुखर मगर लगता है मानो मौन है, जो लगता है मुखर मगर लगता है मानो मौन है, जो लगता है मुखर लगता है मानो मौन है। यह किसका संदेशा लेकर नभ में छाए हैं बादल, कौन पत्थरों में पैदा करता विदेता भीषण गंगा जल, सही दीपक की बाती की लौ से, दीपक की बाती की लौ से कौन जगत को आंक रहा, बालक की तुतलाहट के पीछे से कोई झांक रहा, बालक की तुतलाहट के पीछे से कोई झांक रहा, उस सृष्टा के उस ईश्वर के उस सद्गुरु के उस जगदम्बा के दर्शन पाऊं, सौंपो ऐसे हमें नयन, सौंपो ऐसे मुझे नयन, नीच दुराचारी पापी अज्ञानी स्वार्थी मैं दुर्जन, मुझको राह दिखा दो प्रभु जी, मुझको राह दिखा दो प्रभु जी, मेरा यही सवाल है, मुझको राह दिखा दो प्रभु जी, मेरा यही सवाल है। राम स्वरूप गुरु की पदरज से शोभित यह भाल है, विघ्न विनाशक मंगलकारी दाता गुरु दयाल है। हमारे इस कवि सम्मेलन की शुरुआत माता सरस्वती से हुई थी, समापन में गणेश जी भी आ गए और ये अंतिम समापन में हम उनको भी समर्पित करते हैं। और आइए इन क्षणों में जो आज आपके और हमारे बीच में गुजारे, आभार प्रदर्शन करने की ज़रूरत हो तो आए। खाएं अनिल? हाँ, आभार प्रदर्शन करना है तो आए, और नहीं तो हम अपनी तरफ से आभार करते हैं। इतनी देर तक इनको खाया, ये हमारे काम आए, हम इनके काम आए, ये अपने काम से लगे, हम अपने काम से लगे, ये अपने मुकाम से लगे, हम अपने काम से लगे, ये अपने राम से लगे, हम अपने राम से लगे। राम और मुकाम से लगने का ये जो क्षण है, जीवन में तरंगों को लेकर के खड़ा हो जाए, जीवन में भावनाओं को लेकर के खड़ा हो जाए, हमारी खुशियों की बारात को लेकर के खड़ा हो जाए, कष्टमयी दुनिया के समापन को देख करके खड़ा हो जाए। होली से जिस तरीके से प्रहलाद चमकदार होकर के निकलता है, हमारा देश भी उसी भावना को लेकर के चमकदार लेकर के निकले। भगवान रंग के उस वातावरण में हम देश की और धर्म की रक्षा के लिए सन्नद्ध होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, और हम इसी बात की घोषणा करते रहें कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की।
और हमारी तुम्हारी दोनों की भी। हाँ, सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहां का डर। सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहां का डर। गुल बन के गुलिस्तान चमन में खिलेंगे हम। इस क्षण बिछुड़ रहे हैं तो कोई गम नहीं करो। अगली बहार आने दो, फिर से मिलेंगे हम, फिर से मिलेंगे हम, फिर से मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।